गरीबी के साथ बदलते भारत की शान। जोत की जमीन कम होती जा रही है और इस विषय ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। ये समस्या हमारे देश में भी बनी हुई है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। इसे इस तरह से देखा जाए कि हमारे देश भारत में 1 एकड़ जमीन पर ज्यादा लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी है और आगे आने वाले समय में इस जिम्मेदारी का जो बोझ है वो और भी अधिक बढ़ने वाला है। ऐसे में कई तरह के विकल्प खोजे जा रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग या फिर कहें कि बहुस्तरीय कृषि इसी में एक अहम कदम है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के कृषि विशेष कार्यक्रम में बात मल्टी लेयर फार्मिंग की। आइए आज के अंक की शुरुआत करें। मल्टी लेयर फार्मिंग यानी कि कहें बहुस्तरीय कृषि खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक समय में खेत में कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। कह सकते हैं हम कि साल भर में 6, 7 यहाँ तक कि 8 फसलें भी ली जा सकती हैं। भारत में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन खेती योग्य है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43% है, यानी 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए भारत के पास इतनी ही जमीन है। देश में 14 करोड़ किसान हैं और इनमें से 86% छोटे और सीमांत हैं, यानी ऐसे किसान जो 1 से 2 हेक्टेयर जमीन के ही मालिक हैं। हर पीढ़ी के बाद प्रति किसान जोत की जमीन कम हो रही है। इसका मतलब हुआ कि आने वाला समय सीमित धरती पर और ज्यादा फसलें उगाने की मांग करेगा। कम होती जोत का यही अकेला कारण नहीं है। बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन व्यावसायिक कामों या फिर रिहायशी कॉलोनियों में इस्तेमाल हो रही है। एक चिंता ये भी है कि हमारे देश में प्रति एकड़ फसल उत्पादकता बड़े विकसित देशों से काफी कम है। साथ ही 14 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में आधी पर ही सिंचाई की सुविधाएं हैं, बाकी आधी जमीन बारिश के भरोसे है और यहाँ साल में 1 या 2 फसलें ही उग पाती है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। खेती में आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है और अधिक उपज वाले बीज विकसित किए जा रहे हैं। इनके अलावा ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया जा रहा है। सरकार का इरादा 2030 तक 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का है। भारत के पास इस समय 1 करोड़ 69 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर है। इस पर फसलों का लहलहाना काफी राहत भरा साबित होगा। इन्हीं कोशिशों के बीच मल्टी लेयर फार्मिंग यानी बहुस्तरीय खेती प्रणाली भी अपनी जगह बना रही है। जरा सोचिए, एक तरफ वो इलाके हैं जहां साल भर में 1 या 2 फसलें ही उग रही हैं और दूसरी तरफ ये पद्धति है जो 8 फसलें देने में सक्षम है। आपने एक खेत में एक साथ 2 फसलें उगती देखी होंगी। खास तौर से बागों में किसान अक्सर कोई न कोई दूसरी फसल बोते ही हैं। गन्ने के साथ भी दूसरी फसलें बोने का चलन है, लेकिन 2 से ज्यादा फसलें बोना अपने आप में मुश्किल काम है। इस मुश्किल का हल मल्टी लेयर फार्मिंग में है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली काफी उपयोगी साबित होने वाली है। वैसे भी इस प्रणाली में देखभाल की काफी जरूरत पड़ती है। कम जोत की वजह से छोटे किसान देखभाल कर सकते हैं। फसलों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग लंबाई की फसलें चुनी जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक फसल फलों की जिनके पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, उनके नीचे दरमियानी ऊंचाई वाली कोई फसल और तीसरी लेयर बहुत कम ऊंचाई वाली फसलों की होती है। मल्टी लेयर फार्मिंग में पानी और लागत की खासी बचत हो जाती है। एक फसल को दिया गया पोषण बाकी 2 फसलों पर भी काम करता है। साथ ही कमाई भी बढ़ती है। शोधों से पता चला है कि 1000 वर्ग मीटर जगह पर 3 से 3.25 लाख तक की शुद्ध आय आराम से प्राप्त की जा सकती है। मोदीपुरम मेरठ में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है।
इसका काम ही है तरह तरह की प्रणालियों को प्रोत्साहित करना, हमारे किसानों को इनके प्रति जागरूक करना और साथ ही हमारे किसानों को इनका प्रशिक्षण देना। इस संस्थान में इस तरह की खेती हो भी रही है और साथ ही साथ इसी तरह की खेती ये संस्थान किसानों की जमीन पर भी कर रहा है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम पिछले 70 से भी अधिक साल से कृषि क्षेत्र और किसानों के बीच काम कर रहा है। इसने फसल उत्पादन और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मल्टी लेयर फार्मिंग के क्षेत्र में भी ये संस्थान लगातार प्रयासरत है। डॉक्टर पूनम कश्यप इसी संस्थान से जुड़ी हैं। इनका कहना है कि फल, सब्जियां और औषधीय पौधों को उगाकर किसान साल भर आय प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान ने फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत किसानों के खेतों पर काम करके साबित किया है कि सिर्फ 1000 वर्ग मीटर में ही मल्टी लेयर फार्मिंग से 3 से 3.25 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी प्राप्त हो सकती है। हमने उस परियोजना के अंतर्गत एक 120 सेंटीमीटर चौड़े हमारे बेड को बनाया और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जो कि अक्टूबर में हमने उनसे लगवाई। फिर उसके बाद हमारी जो शिमला मिर्च होती है उसको उसी बेड पर लगाया और साथ ही साथ फिर जनवरी माह के अंत पे हमने उसमें लौकी जो है वह सब्जी को लगवाया। लगाने का एक ही बेड पे यह तात्पर्य था कि अनेक लेवल की जो हमारी संसाधन है, चाहे उसमें सौर ऊर्जा हो, चाहे पानी हो, चाहे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो, एक साथ मिलकर उनकी ज़रूरत को हम अपनी फसलों की ज़रूरत को पूरा कर सकें और साथ ही साथ जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो कि लगाने की कीमत होती है, उसको भी हम कम कर सकें। तो जब हमने ये देखा कि जब हमारी स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो जाती है, उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद हमारे किसान भाई के पास जो है शिमला मिर्च की फसल उसको तैयार खड़ी मिलती है, जिसका कि उसको बाजार में बेचकर वो तुरंत ही फ़ायदा ले सकता है। जैसे ही शिमला मिर्च ख़त्म होती है तो उसके बाद उसको लौकी तुरई की फसल तैयार मिलती है। सब्जी और फल नकदी फसलें हैं, यानी इनसे किसानों को नकद आमदनी प्राप्त होती है। संस्थान ने और भी कई तरह की फसलों पर काम किया है, खासतौर से पपीता, हल्दी और पत्तेदार सब्जियों पर, जबकि बरसात में लौकी की फसल ली। इस तरह एक मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल में 8 फसलें उगाई। इस मॉडल में पपीता 7 से 8 फुट की ऊंचाई तक गया। सौर ऊर्जा को उसने खुद ही अपनी जरूरत के हिसाब से ले लिया। पपीते के नीचे हल्दी की फसल उगाई गई और साथ में लौकी भी। इस तरह 1000 वर्ग मीटर में 2.25 से 2.5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई। सिंगल लेयर फार्मिंग में इतनी जमीन पर 1.25 से 1.5 लाख का ही मुनाफा हो पाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी फसलें मल्टी लेयर फार्मिंग में चुने वो ज्यादा आय देने वाली हो और ज्यादा उपज देने वाली भी। ये काम मोदीपुरम संस्थान ने अपनी जमीन पर भी किया है और किसानों के साथ मिलकर उनके खेतों में भी। अब सवाल उठता है कि मल्टी लेयर के लिए फसलें किस तरह चुने। हमें यह देखना है कि हमारी जो फसलें उस बहुस्तरीय कृषि प्रणाली में लगी हैं, उनकी सबकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी अच्छी तरीके से पूरी हो और एक का कंपटीशन दूसरे की फसल के साथ ना हो। अगर ऐसा होता है तो कोई भी फसल प्रभावित हो सकती है। जो भी फसलें ली जाए उनकी पानी और पोषण की जरूरतें एक जैसी होना जरूरी है। साथ ही धूप की जरूरत भी एक ही जैसी हो। मिसाल के तौर पर अगर एक फसल में फूल लगा है और दूसरी फसल को हम पानी दे रहे हैं तो ये पानी किसी और फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जो ऑपरेशंस है वो इस तरीके से होने चाहिए कि एक फसल के लिए अगर हम खाद्य पोषण की आपूर्ति कर रहे हैं तो दूसरे के लिए वो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री साबित हो। मल्टी लेयर प्रणाली में जमीन को थोड़ा आराम भी देना जरूरी है। अगर बिना गैप दिए लगातार फसलें उगाते रहेंगे तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी, जिससे वो कमजोर हो जाएगी। बल्कि करना ये है कि एक फसल चक्र के बाद मिट्टी को कम से कम 1-1.25 महीने के लिए छोड़ देना है। इस अंतराल में हरी खाद लगा दे ताकि मिट्टी से गया पोषण दोबारा हासिल हो सके। जो वहाँ की मल्टी लेयर की हमारी मिट्टी है उसमें हमारी जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है उसको भी हरी खाद के द्वारा बढ़ाएं और साथ ही साथ सॉइल माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको भी प्रोत्साहित करें। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे एक कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष।
ने किया कमाल, एम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की। जी हाँ, अब खेती के परिवेश में बदलाव आ रहा है और हमारे किसान भी इसे बढ़ चढ़कर अपना रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग को भी अपनाया है मुजफ्फरनगर के एक गाँव के हमारे सफल किसान ने। नाम है इनका देवेंद्र कुमार। देवेंद्र पुश्तैनी किसान है, यानी इनके यहाँ कई पीढ़ियों से खेती हो रही है। दूसरे किसानों की तरह देवेंद्र भी प्रचलित फसलें उगा रहे थे, गन्ना, गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलें, वो भी एकल फसल प्रणाली से। ना इन्होंने कभी कुछ अलग किया और ना कभी इस तरह का कोई ख्याल ही इनके दिमाग में आया। लेकिन ये ठहराव तब तक ही रह सका जब तक ये भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के संपर्क में नहीं आए थे। मैं अपने किसी काम से मोदीपुरम यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे मुझे साइंटिस्टों से मिलने का मौका मिला और उन्होंने मुझे कुछ सघन खेती के बारे में बताया और इंटरक्रॉपिंग करने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैंने सोचा, मैंने कहा यार हमने तो पूरी ज़िंदगी गन्ने ईख बोए हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें तो हमने पहले कभी देखी ना थी ना कभी सुनी थी कि हम एक फसल के अंदर दूसरी कोई फसल भी ले सकते हैं। लेकिन जब मैंने देखा और समझा, मेरी समझ में आई कि हम जो खेती कर रहे थे उस खेती के साथ साथ कुछ अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो मैंने इसको स्टार्ट किया आज से 5 साल पहले और मैंने फ्रूटिंग, मैंने वेजिटेबल, मैंने फ्लावर्स इंटरक्रॉप किया, सबको बीच बीच में डाल के। बस टाइम का मैंने ध्यान रखा, जो मुझे डॉक्टर्स ने गाइड किया उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता रहा। और मैंने देखा इन पिछले 5 सालों में मैंने जो अपनी इनकम थी मेरी, जो हम गन्ने की या दूसरी फसल की इनकम लेते थे, उन इनकम के अकॉर्डिंग मुझे इस मल्टी लेयर फार्मिंग में मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। देवेंद्र कुमार ने मल्टी लेयर फार्मिंग की शुरुआत सिर्फ 42,000 रुपए से की थी। इस रकम से आम, अमरूद और दूसरे फलदार पौधे मंगाए, कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में खेती शुरू की। आज इनके खेतों में 25 से 30 तरह के फल उग रहे हैं। फलदार पौधों के नीचे इन्होंने रजनीगंधा लगाया। रजनीगंधा के बीच में गेंदा और साइडों में खीरा, ककड़ी, तरबूज और करेला जैसी फसलें उगाई। इससे उन्हें हर दिन कुछ न कुछ आमदनी होने लगी। और मैंने इसका पूरा एवरेज लगाया कि मेरा इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट था, जो मेरा लागत थी यहाँ पर, वो लागत मेरी आई थी मात्र, जो पौधे आए थे 42,000 रुपये के, और उसके बाद 1,300 रुपये का मेरा बीज आया था। और उसके बाद मैंने इसको लिया था, जो मेरी लेबर थी, लेबर को मैंने अपना जो हिसाब जोड़ा था टोटली, वो मेरा 25,000 रुपये का हिसाब आया था। तो मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट मेरा आया वो 25,000 मेरी लेबर का था और 42,000 मेरा बीज का और पौधों का था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रजनीगंधा ही मेरा, जो कि मात्र 1 बीघे भी पूरा कंप्लीट नहीं है, मैंने 87,000 रुपये का बेचा। गेंदा मैंने इसमें बेचा अपना 40,000 रुपये का, 1 बीघे की बात बता रहा हूँ आपको। और मैंने जो बाकी पोर्शन था मेरा सब्जी का, वो टोटल सब्जी मेरी 85,000 रुपये की सब्जी बिकी थी।
अब आप देख लीजिए कि किस हिसाब से मुझे यहाँ से पैसा मिला। अब मैं बात करूँ तो अभी मैंने हाल ही में जो मेरे फ्रूट्स की जो इनकम है, वो इनकम, टोटल इनकम अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी इनकम 53,000 रुपये की वो थी। ये तो एक खेत की बात है। इसकी आमदनी से खुश होकर ही देवेंद्र ने दूसरे फार्म पर भी मल्टी लेयर फार्मिंग शुरू कर दी। ये पहले गोबर की खाद इस्तेमाल करते थे, फिर वैज्ञानिकों ने इन्हें वर्मी कंपोस्ट अपनाने की सलाह दी, साथ ही जैविक खाद भी। इन दोनों खादों को डालने के बाद इन्होंने खेत तैयार किया। कमाल की बात तो ये है कि इनको रासायनिक खाद की बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आई। बहुत ज्यादा इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या हम अपना देसी खाद डालने की वजह से बहुत ज्यादा हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। और बीमारी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पैसे में, क्योंकि मुझे बताया गया कि देसी ऑर्गेनिक आप चीज़ें तैयार कर लीजिए, जिस तरीके से गौमूत्र है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट है, इस तरीके का हम बना के मैं इसमें यूज़ करता हूँ। और कोई बीमारी अगर आती है तो डॉक्टर पूनम कश्यप के सानिध्य में रह के वो हमें गाइड करती हैं, उसी हिसाब से हम इसको बीमारी के लिए हम यूज़ करते हैं। जो भी दवाई वो हमें प्रोवाइड कराती हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग में फसलों का चुनाव अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से होता है। चुनाव किसी भी इलाके की जलवायु और दूसरी कृषि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहीं पानी की उपलब्धता कितनी है। देवेंद्र कुमार को हफ्ते में एक बार पानी देना होता है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन देवेंद्र अभी भी पानी की खपत से संतुष्ट नहीं है। वो प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को और भी कम खर्च करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अपने खेतों में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति लगवा रहे हैं। बिजली की लागत को कम करने के लिए भी इन्होंने सोलर पैनल लगवाए हैं। इस तरह खेती में जो भी निवेश होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ इन्हें फसलें बोनी है और उन्हें काटना है। किसान भाइयों, अगर आप एक चीज देखना चाहेंगे कि हम जो गन्ने की खेती करते थे, उस खेती में एक बीघे में लगभग 5,000 रुपये का खर्च आ जाता है। और हम इस खेती की बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे, हम इस तरीके से खेती करते हैं तो इस खेती में जो लागत आती है वो लागत तकरीबन मेरी 20 से 22,000 रुपये, 25,000 रुपये की आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन गन्ने हम जो बाज़ार में सेल करने जाते हैं, मिल में बेचने जाते हैं, तो एक बीघे में हमें 8 से 10,000 रुपये के बीच में पैसा मिलता है, जिसमें हमारी लागत भी है। अब मैं इसकी बात करता हूं, जो मैंने रजनीगंधा लगाया हुआ है, इस रजनीगंधा की जो मेरी टोटल सेल है तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली बताता हूं आपको, 88,000 रुपये की है। और उसमें से मेरा 25,000 रुपये का खर्चा निकाल दीजिए आप, बाकी का आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि उससे 3 टाइम बेटर हम लोग खेती अपना पैसा बना रहे हैं। देवेंद्र को ये बात समझ में आ गई है कि अगर कुछ हटके प्राप्त करना है तो हटके करना भी होगा। अब वो दूसरे किसानों से भी मल्टी लेयर फार्मिंग अपनाने की सलाह दे रहे हैं। आज भी किसान को अगर समझाया जाए तो वो समझने के लिए थोड़ा सा जल्दी तैयार नहीं होता वो, क्योंकि उसी खेती में लगा हुआ है कि जिसमें काम करके अपना बीज डाल दिया और बीज डालने के बाद वो काम के तरफ देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इस तरह की खेती करेंगे, क्योंकि जिसमें रोज डेली पैसा आ रहा हो, तो ज़्यादा पैसा रोज आएगा, हम अच्छे से खुशहाल होंगे। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं माइंड में फिर ले आते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ किसान, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, बहुत सारे किसान हैं जो इस तरह की खेती कर रहे हैं। उनको देखा भी, मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सारे लोग हैं, मिलने का भी मौका मिला। लेकिन हम सब ने जब बात करके कॉमन एक चीज़ अपने में देखी, तो वो ये चीज़ थी कि हमने कुछ अलग हटके किया तो हमें कुछ अलग हटके मिला। और आपको बताऊं कि मैंने रजनीगंधा के बीच में गेंदा लिया, और इधर मैंने साइड में अपना घिया, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, पेठा, करेला, तोरई और बहुत इंटरक्रॉपिंग है, हरा धनिया, मैं बताऊंगा क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो वो थी कि जिसका पैसा रोज़ बाज़ार में बनाया जा सकता है, न कि साल भर में, बाज़ार में रोज़ बनाया जा सकता है। और हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है पूरे इंडिया में कि जो हमारे पास सब्जी मंडी ना हो।
हर क्षेत्र में, हर कस्बे में सब्जी मंडी बनी हुई है। हम यहाँ से शाम को अपनी फसल तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद जैसे ही सुबह मंडी जाते हैं, क्योंकि फ्रेश होती हैं, अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, जाती मंडी में, मार्केट में हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और दूसरा, जो छोटे छोटे बेचने वाले लोग हैं वो खुद मेरे खेत से ही लेके चले जाते हैं, जो कि मुझे नगद पैसा दे के चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम लोग अगर मिलके इस काम को करें, आप भी सब लोग इस तरीके से अगर अपनी खेती को हम बनाएं तो ज़्यादा हम प्रॉफिट और ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं। इस बहुस्तरीय कृषि प्रणाली को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बहुत से भरसक प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए राज्य सरकारें इसी बहुस्तरीय कृषि प्रणाली को अगर हम संरक्षित ढांचे के अंदर लें तो उस संरक्षित ढांचे को तैयार करने के लिए भी 80% तक की सब्सिडी देती है। और अगर हम इसमें नए फलदार फसलों को लेते हैं तो उनके लिए भी सरकार जो है, राज्य सरकार पर्टिकुलरली जो है, 70% का अनुदान किसान भाइयों को देती है। तो इस तरीके के अनुदान का भी हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अगर और उच्च गुणवत्ता वाला बहुस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत उत्पाद प्राप्त करना है तो हम इसी तरीके की प्रणाली को अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत भी ले सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया आमदनी देने वाली हमारी उचित किस्मों को हम उसमें उगा सकते हैं। लेकिन किसान भाई साथ में यह भी बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो सब्जी या फसल, हमारी जो फलदार फसल है, जो वैरायटी हमारी खुले में परफॉर्म करती है वो वैरायटी हमारी उस अनुमान तक हमारे संरक्षित ढांचे के अंदर परफॉर्म नहीं करती है। इसलिए कोशिश करें कि जो वैरायटीज़ हमारी हैं वो उसका चयन इस प्रकार से करें जो कि हमारे संरक्षित ढांचे के लिए बिल्कुल उपयुक्त। मल्टी लेयर फार्मिंग है ना, हमारे सभी किसानों के लिए फायदे का सौदा। हमारे कुछ किसान इसे अपनाए हुए हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई मल्टी लेयर फार्मिंग से संबंधित सभी जानकारियां आपके लिए भी फायदेमंद साबित हुई होंगी। इसी के साथ बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।